हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 25 दिसंबर दिन शुक्रवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज शीर्षक है क्रिसमस की शुभकामनाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में हम ऐसा पाते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है। मैं अपने प्यारे पाठकों को अपने दिल की गहराई से प्यार भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। जब आप अपने परिवार और बच्चों के साथ इस विशेष अवसर को मनाते हैं तो प्रभु आप पर अपना आशीष बरसाए। उस दिन जब यीशु की खोज में शास्त्री लोग आए तो उन्होंने पूछा, यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वह कहां है। उन्हें इस तरह पूछना चाहिए था, वह कहां है जो पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के लिए राजाओं के राजा के रूप में पैदा हुआ है। हालांकि हमारे प्यार करने वाले उद्धारकर्ता का जन्म एक चरनी में हुआ था, उसका जन्म वास्तव में एक शाही रूप में हुआ। परमेश्वर पिता ने उसकी महानता को प्रकट करने के लिए दुनिया में एक विशेष सितारा भेजा। जब शास्त्री लोग गए और दंडवत की तो उन्होंने सोने, लोबान और गंधरस जैसे उपहार दिए, जैसे कि राजाओं के साथ व्यवहार किया जाता था। स्वर्गदूतों और अबोध चरवाहों ने भी उसके सामने दंडवत की, उसकी आराधना की। शास्त्री लोगों ने जमीन पर साष्टांग गिरकर उसकी आराधना की। इस उत्सव के दिन आप भी राजाओं के राजा की आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले वह पवित्र राजा है। पवित्र शास्त्र कहता है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय के 3 वचन में हम ऐसा पाते हैं। बैतलहम का बालक न केवल पवित्र था बल्कि लोगों में पवित्रता लाने वाला भी था। दूसरी बात, वह महिमा का राजा है। पवित्र शास्त्र कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। भजन 24 उसके 9वें वचन में हम इस तरह पाते। हे बैतलहम के फाटकों, हे चरनी के फाटकों, वह जिसने तुम में जन्म लिया है महिमा का राजा है। स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी उसकी महिमा नहीं समा सकती। तीसरा, वह विनम्रता का राजा है। पवित्र शास्त्र कहता है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 5वें वचन में इस तरह हम पाते हैं। चौथा, वह एक धर्मी राजा है। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यशायाह 32 उसका 1 वचन इस तरह कहता है। यीशु मसीह जो धार्मिकता और न्याय का रचने वाला है और जो धार्मिकता का राजा है, धार्मिकता से राज्य करेगा। भजन 5 उसका 2 वचन इस तरह कहता है, वह मेरा राजा है। भजन 74 उसका 2 वचन कहता है, वह प्राचीन काल का राजा है। इब्रानियों 7वें अध्याय के 2 वचन कहता है, वह धर्म का राजा है। और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है। यिर्मयाह 10वें अध्याय का 10वां वचन कहता है, वह सदा का राजा है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, वह जिसने यहूदियों के राजा के रूप में जन्म लिया है आप में बसता है। वह इमानुएल के रूप में आपके साथ रहता है। वह राजाओं का राजा है। ध्यान करने के लिए भजन 47 उसका 7वां वचन, जहां इस तरह लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर आपको और आपके परिवार को इस क्रिसमस के पावन पर्व पर बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।